असम विधानसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक की सक्रियता बढ़ गई है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके आवास पर मुलाकात की। मुख्यमंत्री के हालिया असम दौरों के बाद जेएमएम की वहां भागीदारी को लेकर यह पहल काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इधर बीजेपी ने जेएमएम को एक बार फिर बिहार चुनाव की याद दिलाई है। देखिए रिपोर्ट। असम विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड में भी राजनीतिक हलचल तेज है। झारखंड के मुख्यमंत्री और जेएमएम के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन के हाल में असम के दौरे के बाद अब कांग्रेस ने जेएमएम की असम चुनाव में भागीदारी को लेकर औपचारिक पहल शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सह लोकसभा सांसद गौरव गोगोई ने मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री और उनके बीच आगामी असम चुनाव सहित झारखंड में चल रहे विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के क्रियान्वयन और वर्तमान राजनीतिक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि कैसे चुनावी रणनीति बनाई जाए, इस पर चर्चाएं हो रही हैं। इस बार असम में कुछ बेहतर हो, इसको लेकर रास्ता बनाया जा रहा है। आपको पता है कि हम लोग राजनीतिक दल भी हैं। अभी असम में चुनाव का सरगर्मी है और असम के भी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, आ रहे हैं। वहाँ कैसे चुनावी रणनीति बनाई जाए, इस पर कई चर्चाएं हम लोग कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इस बार बेहतर कुछ असम में हो, इसके रास्ते बनाए जा रहे हैं। इधर सत्ता पक्ष के नेताओं का दावा है कि हेमंत सोरेन का न सिर्फ झारखंड बल्कि उनकी लोकप्रियता और जनाधार हर जगह बढ़ा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जेएमएम असम में इंडिया ब्लॉक का हिस्सा बनकर चुनाव लड़े, कांग्रेस भी साथ है। दलित बनेगा, अभी नहीं हो पाया है, लेकिन जल्दी बन जाएगा। लेकिन हम लोग वहाँ पूरी ताकत से वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जितने भी वहाँ संगठन है, सभी संगठन जेएमएम के ही सिंबल में लड़ने को तैयार है। हाँ, जेएमएम लड़ेगी वहाँ। जितने भी संगठन है, मतलब स्टूडेंट विंग या तो जय भारत पार्टी या तो और वुमेन्स का विंग या कोई छोटा छोटा विंग, जितना भी है, एवरीबॉडी कंबाइंड है उसको और सपोर्ट है। कोई मायने नहीं निकाला जाए, राजनीतिक चश्मे से हर चीज को नहीं देखा जाए। सामान्य प्रक्रिया है देश के अंदर। झारखंड भी है और आसाम भी है। सामान्य प्रक्रिया भी हो सकता है, मित्रवत भी हो सकता है, समय और कई तरह के। तो मुख्यमंत्री जी का बड़ा फेस है और आदिवासियों की आबादी हर राज्यों में है। तो वहाँ के लोगों ने, मुख्यमंत्री जी ने इच्छा जाहिर की वहाँ चुनाव लड़ने के लिए, तो हम पार्टी ने वेलकम किया है, वार्ता हुई है। तो हम लोग का मेन जो मोटिव है हमारा भाजपा को रोकना और उसके तहत, और सीटें कुछ दे देंगे तो कौन क्या जाएगा हमारा, वो भी तो हमारे घटक दल के एक पार्टी आ गई, कांग्रेस पार्टी आकर वार्ता कर रही है, तो इससे बड़ी बात और क्या। वहीं बीजेपी ने जेएमएम को बिहार चुनाव और आरजेडी के बर्ताव की याद दिलाई और तंज कसा। विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि कितनी भी सियासी कसरत कर ले, असम में इस बार भी कमल खिलेगा। लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का हर एक राजनीतिक पार्टी को अधिकार है, लड़ना भी चाहिए। लेकिन जिस तरह से बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के द्वारा जेएमएम को बेइज्जत किया गया था, तो उसी का सीख है। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो अपने दल के नेता भी हैं और वो लड़ना चाहते हैं, तो बेहतर होगा कि आप उनसे पूछिए कि असम में लड़ना चाह रहे हैं, कि कांग्रेस के साथ लड़ना चाह रहे हैं, कि कोऑर्डिनेशन में लड़ना चाह रहे हैं। इस विषय पर वही बेहतर बता पाएंगे। देखिए, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का जनाधार मजबूत है। हेमंता विश्व शर्मा जी वहां पर मजबूती से सरकार को चला रहे हैं, वहां लोगों के उम्मीद पर खरा उतर रहे हैं। इसीलिए लगातार 2 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लाख इधर उधर लोग प्रयास करें, लेकिन असम में कुछ होने वाला नहीं। असम विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति में नए समीकरण बनने के संकेत मिल रहे हैं।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की असम में सक्रियता ने इस राजनीतिक हलचल को और तेज कर दिया है। देखना दिलचस्प है, असम में चुनावी बिसात में कौन, कहां और किसके साथ खड़ा होता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए संवाददाता राकेश की रिपोर्ट। संवाददाता शाहनवाज अख्तर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे शाहनवाज का रुख करते हैं। शाहनवाज, देखिए, असम में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया ब्लॉक की सक्रियता बढ़ती नजर आ रही है। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 दिवसीय दौरे पर असम गए थे। एक जनसभा होती है, भारी भीड़ उमड़ती है, बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं हेमंत सोरेन को सुनने के लिए। उसके बाद गौरव गोगोई का रांची आगमन, मतलब कहीं ना कहीं यह संकेत मिल रहा है कि जेएमएम भी असम विधानसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक का हिस्सा होगा। और उस भीड़ को देखते हुए माना जा रहा है कि जेएमएम की भागीदारी भी बहुत बड़ी हो सकती है चुनाव में। हाँ, बिल्कुल। झारखंड और असम का बहुत गहरा रिश्ता है। वहाँ के चाय बागानों में बहुत पहले से, कई डिकेड से यहाँ के आदिवासी जाते रहे हैं और वहीं के होके रह गए। लेकिन उनका जो ज़मीनी रिश्ता है झारखंड से, खूनी रिश्ता है, वो अभी भी बना हुआ है। गाए बगाए वहाँ से लोग भी आते हैं, यहाँ से भी लोग वहाँ जाते हैं। लेकिन ये चूँकि चुनाव का मौसम है, चुनाव का मौका है, आपने देखा कि लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई विधायक असम के दौरे पे गए, मुख्यमंत्री भी पहले भी दौरे पे गए, अभी फिर रिसेंटली एक सभा करके आए हैं, जिसको ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है। जिस तरह से झारखंड विधानसभा चुनाव में हिमंता बिश्व शर्मा ने आकर के बीजेपी की कमान संभाली, उसकी रणनीतिक कमान, हर 3 दिन पर हिमंता बिश्व शर्मा रांची में होते थे। ऐसा लगता था कि झारखंड के ही है वो। उन्होंने बड़ी मेहनत की, बहुत मेहनत की, लेकिन चुनाव का परिणाम उनके मुताबिक नहीं हुआ, लिहाजा उसके बाद वो कभी झारखंड नहीं आए। अब ये गोगो दीदी योजना और ये सब सारा कुछ हुआ, शह और मात का खेल हुआ, उस पर मैया सम्मान योजना भारी पड़ गई और फिर जो कुछ हुआ आप हमने देखा। बहरहाल, तो अब ये असम चुनाव की बात करते हैं कि जो असम चुनाव में हेमंत सोरेन जी की सभा में भीड़ उमड़ी, वहाँ के आदिवासियों का जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लगाव है और हेमंत का जो कद है, आप देखें एडवर्स सिचुएशन में जिस तरह से झारखंड का चुनाव उन्होंने जीता, कोई नहीं कहता था, कोई नहीं इतनी उम्मीद कर रहा था कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा पाएगा, क्योंकि सारा कुछ हुआ था। मुख्यमंत्री रहते जेल जाना पड़ा था, इस्तीफ़ा दिया उन्होंने, फिर आपने देखा एक मुख्यमंत्री बनाया गया किसी को, फिर भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ हुआ। इतना आसान नहीं था कि फिर से जीत दर्ज करना। तो एक हीरो की तरह से आसाम में हेमंत सोरेन जी का वेलकम हुआ है। अब रहा सवाल कि अब जाहिर है उनकी दावेदारी है। अब उन्होंने बिहार में भी दावेदारी की थी, लेकिन वहाँ उनको अच्छा अनुभव नहीं प्राप्त हुआ और उसके बाद जो परिणाम हुआ वहाँ आपने देख ही लिया। ज़मीनी सच्चाई जो होती है उसको जो राजनीति के बहुत ही गहरे अनुभव वाले लोग होते हैं, जो अब उनका अभाव होने लगा है। एक ज़माने में कांग्रेस में बूढ़े बूढ़े लोग होते थे, अनुभव वाले लोग होते थे, उनका संपर्क होता था और वो सही सिचुएशन से आला कमान को, तब इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी आदि को बताते थे कि ये देखिए ये सही हो रहा है, ये गलत हो रहा है। अब जो लोग रखे जाते हैं वो मार्केटिंग के लोग हैं, वो पैसे लेकर के आए हैं काम करने के लिए। वो सही रिपोर्ट दे ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, हो सकता है कि उनकी कुछ रिपोर्ट्स फिट बैठती हों, तो ये फ़र्क है। कार्यकर्ता में और एजेंट में जो फ़र्क होता है, वही फ़र्क आपको पहले और अब की राजनीतिक दलों के एनालिसिस के मौके पर भी दिखाई दे रहा है। तो ये आसाम के चुनाव की बात की जा रही है, तो जाहिर है हेमंत सोरेन जी ने जाके जो वहाँ सभाएं की है, तो सीधे सीधे तरुण गोगोई को यहाँ आना पड़ा। अब तरुण गोगोई यहाँ पर आए हैं। कांग्रेस ने भी सबक सीखा है बिहार की घटना से। आपको याद होगा कि बिहार चुनाव में गए थे, कांग्रेस चाहती थी उनको किसी तरह से तेजस्वी पर दबाव डाल करके इनको, जबकि एक विधायक भी हुआ है, जमुई के पास एक सीट है, वहाँ का विधायक बना झारखंड मुक्ति मोर्चा का। हालांकि बाद में उसने सुसाइड कर लिया था, वो एक अलग बात है। लेकिन कुछ सीटों पर कटोरिया वगैरह में अच्छी खासी वोटों से चुका है जेएमएम का उम्मीदवार।
तो ये ऐसा नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अब एक बड़ी पार्टी है, उसका राज्यसभा सांसद। इन्हीं बातों को तो बीजेपी के द्वारा याद दिलाया जा रहा शाहनवाज। और जैसा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ये दावा कर रही है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव और असम में विधानसभा चुनाव में पार्टी की भागीदारी देखने को मिल सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिहार की याद दिला दे रही और ये कह रही है कि देखिए बिहार में क्या हश्र हुआ था, कहीं यही आपके साथ पश्चिम बंगाल और असम में भी ना हो जाए। हाँ बिल्कुल, यही वो पॉइंट है। यहीं से ये समझा जा सकता है कि हेमंत सोरेन जी अपर हैंड में हैं वहाँ पर। हेमंत सोरेन जी की वहाँ पर ज़मीनी पकड़ है। बार बार एमटी राजा जा रहे हैं, सुदीप कुमार सोनू जा रहे हैं, एक जो और एमपी हैं उस क्षेत्र से वो जा रहे हैं, विजय हांसदा। तो लगातार वो लोग संपर्क में हैं। तरुण गोगोई यही चाहते हैं कि पिछली बार जो गलती हुई, बदुद्दीन अजमल वगैरह को इनकलकेट नहीं किया, इंडक्ट नहीं किया, उन्होंने उनको सोचा कि ऐसे ही है। जो गलती बिहार में तेजस्वी ने की, कांग्रेस ने किया। AMIM गई थी उनसे सीट मांगने के लिए, अगर वो सीट दे देते, 5 सीट दे देते, 6 सीट 7 सीट तो मांग ही रहे थे, तो आज ये परिणाम शायद नहीं होता। 12,000, 8,000, 7,000, 5,000 से हारे हैं वहाँ बिहार में RJD के लोग, कांग्रेस के लोग। तो ये चुनाव जो है एक अजीब सी चीज है। उसका कैलकुलेशन आप कंप्यूटर और AI राजनीति और तमाम कुछ खेलों को अनिश्चितताओं का खेल माना जाता है और कब कब यहां पर क्या हो जाए ये किसी को नहीं पता चलता है। कल नाराजगी थी, शायद आने वाले चुनाव में वो नाराजगी प्रेम और सत्कार में बदल जाए, इसकी भी कई तरह की संभावनाएं होती हैं। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शाहनवाज और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। असम विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार इंडिया ब्लॉक की सक्रियता बढ़ती नजर आ रही है और ऐसे में जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 दिवसीय दौरे से असम से लौटते हैं, उसके बाद गौरव गोगोई का, जो कि असम कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और वो रांची आते हैं, सीएम आवास में मुलाकात होती है। ऐसे में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी सियासी खिचड़ी पकते हुए नजर आ रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।